everyone, greetings of the day. Once again, Dr. Anu from Punjab. The series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method. So in this series, today we will discuss what is ritualistic behavior. In synthesis repertory, it is ritualistic behavior, and in complete repertory, it is given as compulsive disorder ritualistic. It is a series of acts regularly done in the set of precise manner, or you can say the performance of daily activities in the same manner each time. जो इस रिचुअलिस्टिक बिहेवियर का पेशेंट होता है वो जो भी अपनी डेली एक्टिविटी करता है उसे सेम मैनर में ही हर टाइम रिपीट करता है. यूजुअली हम इस रूब्रिक को रिलीजन से जोड़ लेते हैं. ये भी उसका एक प्रोस्पेक्टिव है. जहाँ हमें ये सब मॉर्बिड लेवल पे दिखे वहाँ हम रिलीजियस लेवल पे भी इस रूब्रिक को कंसिडर कर सकते हैं. अब हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले इट इज़ अ बिहेवियर यू डू विदाउट एनी एनालिटिकल थिंकिंग. यहाँ पर पेशेंट ने अपना दिमाग नहीं लगाया होता. इसके पीछे कोई रीज़न आपको दिखाई नहीं देगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है. जैसे अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. जैसे एक लेडी है, हाउसवाइफ है, वो सुबह उठती है, नहाती धोती है, किचन में जाती है, फिर चाय बनाती है. ये उसका एक रिचुअल है. लेकिन अगर उसके घर में कोई पेशेंट है, बीमार व्यक्ति है, उसने दवाई लेनी है, तो वो पहले नहाएगी धोएगी ये ज़रूरी नहीं है. सबसे पहले वो ये देखेगी कि उसके घर में जो पेशेंट है उसने दवाई लेनी है, तो मैं सबसे पहले जाकर उसके लिए चाय बना दूं. लेकिन मेरी एक पेशेंट थी, उसके हस्बैंड ने मुझे ये बताया कि मैम ये तो रूटीन में करेगी ही नहीं ऐसा. वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उन्होंने अपनी कोई मेडिसिन खानी थी, थायराइड की या कुछ दवाई खानी थी उन्होंने. लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने उसे बोल दिया कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ. खाली पेट उन्होंने जो भी गोली लेनी थी उन्होंने ले ली. लेकिन उसके बाद उन्हें था कि मैंने दूसरी मेडिसिन लेनी है, लेकिन डॉक्टर ने बोला हुआ है कि चाय रस या चाय बिस्किट खा के. लेकिन वो बनाती नहीं है जब तक वो नहा धो के पूजा करके, कि तब तक तो वो उसके हस्बैंड बोल रहे कि तब तक बंदा मर जाए, लेकिन इसने अपना ये सब करते ही रहना है. और सेकंड एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. शॉपकीपर, एक बिजनेसमैन का काम क्या है? ग्राहकों को अटेंड करना, ये उसका काम है. लेकिन हम देखते हैं यूजुअली दुकानदार अपना शटर उठाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं. लेकिन अगर उनकी दुकान खोलने से पहले 4 ग्राहक वहाँ खड़े हुए हैं, तो वो पहले शटर उठा के ग्राहक को अटेंड करेंगे और उसके बाद अपनी पाठ पूजा, अगरबत्ती, जो भी वो मंत्र उच्चारण जैसे जैसे भी जो भी रिलीजन में होता है करते हैं वो करेंगे. लेकिन जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर के पेशेंट हैं वो ये बिहेवियर हमें दिखने लग जाएगा, क्योंकि एक लेवल पे ये क्या एबनॉर्मल बिहेवियर होता है. ये पेशेंट क्या करेंगे कि अपना शटर उठाएंगे. ग्राहक बोलेगा कि मुझे ये दे दो, मुझे जल्दी है, या किसी के घर में कोई पूजा रखी हुई है, वहाँ कोई नारियल चाहिए, कोई वो बांधते मौली चाहिए. लेकिन ये अपना पहले वैसा ही परफॉर्म करेंगे कि तब तक ग्राहक ही भाग जाएगा. ये आपने कॉमनली देखा होगा, ये आपके आसपास जरूर आपको दिखा होगा. आई थिंक 2019 में मैंने एक बच्चे का केस प्रेजेंट किया था. वो दोबारा मैं HSH ग्रुप में जब ये वीडियो आ जाएगा आपके पास वो डालूंगी. वो 3 साल के बच्चे का एक केस था जिसमें रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हमने लिया था, और वो बच्चा ऑटिस्टिक था और बहुत अच्छे तरीके से वो बच्चा ठीक हुआ था. यहाँ मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. और मंडे ट्यूसडे, ये संडे को आएगा आपके पास वीडियो, मैं मंडे या ट्यूसडे वो केस वहाँ पर डाल दूँगी.